हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। कितनी सुंदर बारिश है पता है आपको। मैं बहुत खुश हूँ। कल की पूजा मेरी बहुत अच्छी हुई। 24 घंटे में रिजल्ट है। 24 घंटे बीतने के बाद देखिएगा मज़ा। रिजल्ट तो आ ही चुका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बारिश बहुत अच्छी हो रही, झमाझम। 72 घंटे का टारगेट मेरा पूरा हुआ, लेकिन बारिश अभी और एक आध दिन चलेगी। कल सुबह से आपको मानसून थोड़ा सा साफ मिलेगा। दूसरी बात देखिए, ये कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए कहा कि आपसे अब लोग नहीं लड़ रहे, भगवान लड़ रहे। क्योंकि अभी कैसा होता है, कोई बोलता है हमें ब्लास्ट की खबर आई, कोई बोलता है हमें धमकी की खबर आई। कोई मर तो रहा नहीं है, उल्टा तुम लोग पब्लिक में आपस में मरवा रहे हो। कल इतना अच्छा बकरी ईद है। आपको पता है बकरी ईद क्यों मनाया जाता है? कि कहते हैं एक बार किसी जन ने, मुझे भी इतना पता नहीं, कुरानी पाक के हिसाब से कोई इंसान की बच्ची की बलि देने जा रहा था कुछ काम के लिए। उस बच्ची की बलि की जगह खुदा ने वहाँ पे बकरा कर दिया। और दूसरी बात है, आज की तारीख में हर कोई चिकन मटन खाता है, हर जगह डेली बकरे कटते हैं, डेली बकरों का मटन लोगों को खाना पसंद है। ये जो लोग जाके अपना हिंदुत्व जगाते हैं, ये करते हैं ना, पहली बात है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाना बंद करो। नहीं तो कसम से यही होगा कि वो कहते हैं ना, जैसे एक पिक्चर आई थी जिसमें एक ने एक दूसरे को काटा, वो जानवर बन गया, उसने दूसरे को काटा, वो जानवर बन गया। ये एक साल में जो हमारी नई सरकार आई है ना, ये खुद एक जानवर है और इसने सबको जानवर बना दिया है। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? आप लोगों से पब्लिक हैंडल नहीं होती है? क्यों ऐसा वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा रहे हो? हमारे हिंदू का त्यौहार आता है, सब आता है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। क्यों जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो? क्यों चाहते हो कि देश खत्म हो जाए? कभी पैसों की नोटबंदी करके मारामारी का मारते हैं लोगों को, कभी बीमारी से मारते हैं, कभी कोरोना। आप सोचो कोरोना बीमारी कहाँ से आई, क्या आई, पता ही नहीं चला। अचानक से, आपको पता है ये भी एक प्लान था, अचानक से बीमारी आई। ये क्या भी बोलते घोटाला। अच्छा, देश बंद करने वाले को किसी ने नहीं पूछा। जिसने कोरोना लाया चाइना से, उसको किसी ने नहीं पूछा। जिसने देश बंद करवाया, उसको किसी ने नहीं पूछा। लेकिन हमारे उद्धव भाई, आदित्य भाई से कह रहे हैं कि बीएमसी में घोटाला किया। अच्छा, तो एक साल में जो घोटाले हुए उसका क्या? एक साल सरकार पूरी होने तक जो लोगों ने विदेश यात्रा की है, यहाँ यात्रा की है, यहाँ समारोह रखा है, यहाँ पे समारोह रखा है, कहीं भी बेमतलब का जो पब्लिक का पैसा खर्चा किया है, उसका क्या? उसका तो कोई हिसाब नहीं है ना? सही बात है। क्योंकि आपको सच बोलूँ ना, ये जो लोग चोर की दाढ़ी में तिनका आज बात कर रहे हैं, जिन्होंने खोखे दबा के बैठे हैं, तो सरकार तो अभी बनी ना, ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद बनी ना, अभी पिछले साल बनी ना। उसके पहले तो जब हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब यही सारे लोग तो उन्हीं के साथ मिले हुए थे ना। तो ये सारे लोगों ने भी तो मिल बांट के खाना खाया है, अकेले तो खाया नहीं है। उस वक्त तो ऐसा था नहीं कि इन लोगों ने कुछ नहीं खाया। उस वक्त अगर लॉकडाउन में सब लोगों ने खपची की है, तो इसी खपची का पैसा जमा कर करके तभी तो लोगों में खोखे बांटे है ना। ये बात किसी के दिमाग में आया नहीं? वाह, क्या बड़ी बात है। हमारे एक दहिसर में एक लेडीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा बोलने आता है। मुझे उनसे एक सवाल करना है कि हम भी यहाँ पे बात करें, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले रहे। तो आपको क्या हक है बार बार हमारे उद्धव भाई, आदित्य भाई का नाम ले लेके उल्टा बोलने के लिए? ये बताओ। मैं सच बोलूं, मैंने इस औरत के नाम पे ताले का काम शुरू किया है। बहुत जल्द इसकी पोल पूरी पब्लिक के सामने खुलेगी और पब्लिक गिरा के मारेगी। मैं क्या बोल रही हूँ, शिवसैनिक मर गए क्या? कि एक लेडीज हमेशा जब देखो फेसबुक या ट्विटर के जरिए अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, जब देखते हो हमारे आदित्य भाई और उद्धव भाई को टारगेट करती रहती है। इससे कोई सवाल क्यों नहीं करता है? अरे मेरे को तो शर्म आती बोलते कि तुम सब लोग शिवसैनिक हो। क्योंकि आज सोचो, हमारे क्या बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर एक आदमी ने कल गलत वर्ड वापरा। करनी सेना सब लोग ने मिलकर उसको घर में घुस के मारा, घर में घुस के मारा। और यहाँ हमारे बाला साहब ठाकरे को देवत्व मानते हैं, भगवान मानते हैं, और उनके शाखा को गिरा दिया जाता है, उनकी फोटो को चकनाचूर कर दिया जाता है, उनके फोटो पे हथौड़े मारे जाते हैं। है किसी में हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की फोटो लगी रहे, बैनर, और उस बैनर को किसी की भी हिम्मत है क्या कि कोई ऐसा हथौड़े से तोड़े या कुछ करे? जब तक प्रोग्राम नहीं होता तब तक वो उतरते नहीं है किसी में हिम्मत? उनकी अगर शाखा है, उनकी अगर कहीं शाखा है बाबा साहब आम्बेडकर जी की, जय भीम की, है किसी की हिम्मत तो शाखा पे हाथ लगा के बताए? पब्लिक तोड़ के मारती है, भूल जाती पुलिस केस क्या होगा। और यहाँ पे एक दहिसर में एक औरत है, जो दहिसर और बोरीवली के बीच में जो है, वो आए दिन डेली अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, जब देखो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे और आदित्य जी के लिए गलत वर्ड वापर दी। जो कि हमारे आदित्य जी, उन्होंने कभी उस औरत के लिए गलत नहीं कहा है। उसको क्या आप लोगों को सजा देना नहीं बनता है? उसको सवाल करना नहीं बनता है कि तुम्हें किसने हक दिया
हमारे लोगों को उल्टा बोलने का। जब देखो तुम्हारी मर्जी जब आती है, तुम क्यों हमारे लोगों के लिए उल्टा बोलती हो? आप लोगों को नहीं होता है कि उसके घर में घुस के उसको नंगा करके मारे? वो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे और आदित्य भाई को जब देखो नंगा करने की कोशिश करती है। आप लोगों को इच्छा नहीं होती कि उसको नंगा करके करे? उसको किसने अथॉरिटी दी? एक औरत होकर उस औरत का फायदा उठा रही है। हमने कभी उसके गट वालों को या किसी को भी गाली दी क्या? हमने कभी अपनी मर्यादा लांगी क्या? लेकिन ये औरत हमेशा अपनी मर्यादा लांग रही है। इसको कोई सजा क्यों नहीं देता? मैं अपने यूट्यूब के जरिए उद्धव भाई से भी कहूंगी कि भाई आप मुंह की बत्ती क्यों नहीं खोलते? इनको जरा सा बोलो कि भाई ताई तुमको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें आम्हाला काय बोलत राहतात? हमेशा क्यों हमारे लिए निरंतर बोलती रहती हो? हमारे लिए बोलने से तुमको खाना मिलता है क्या? अपने आप को एक्सपोज करने से कुछ फायदा है क्या? 2024 के बाद कौन पूछेगा इनको, जब इनका पूरा सत्ता खत्म हो चुका रहेगा? ये गलत बात है ना। अरे आदमी आदमी की लड़ाई आदमी आदमी को लड़ने दो। मैंने कभी किसी को भी गलत कहा, किसी का भी नाम लेके गाली दी क्या? ये बताइए, ये गलत बात है। सच बोल रही हूँ। कल जो काम किया है ना उस औरत के नाम से भी क्या, अब इस बार भी मैं ना ताले का काम कर रही हूँ। देखती हूँ उस औरत का कौन साथ देता है। जो उस औरत का साथ देगा ना, ये बात पक्की कि उसके घर में पूरी तरह से तबाही आ जाएगी। ना खाने के लिए बचेगा ना पीने के लिए बचेगा। ये अब तो मेरी बात पक्की, क्योंकि ये बहुत गलत बात हो रही है। जब देखो अपने आप को एक्सपोज करते। तुमको क्या हायर किया गया है क्या? सारे मर्दों ने चूड़ियां पहन ली है कि तुमको हायर किया गया कि तुम आगे आके बोलती हो बार बार? हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अपने भाई के लिए नहीं बोलते, लेकिन हम गाली नहीं देते आपके लोगों को। है किसी का भी मेरे एक भी वीडियो में बताओ कि अगर मैंने कभी किसी का नाम लेके किसी को गाली दी है? यहाँ मारी मारा हो रहा है, दिन सब हो रहा है, दिन दहाड़े ये कर रहे हो। एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में घुस के लोग मारेंगे सब लोग, आप लोगों को। ऐसा हरकत मत करो, ये बहुत गलत बात है। देखिए हमें चिढ़ इसलिए मचती है कि कल हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए एक बंदे ने कोरे गांव में उल्टा बोला, उसको पब्लिक ने गिरा के मारा। हम लोग आगे पीछे नहीं सोचते, हमारी बैनर लगी रहती है ना, हम जय भीम वालों की। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती कि हमारे जय भीम को कोई हाथ लगा सकते। और यह बाला साहब के फोटो को लेके उन्हीं के बच्चों को गाली दी जा रही है, उन्हीं के बच्चों को उल्टा बोला जा रहा है, उन्हीं का नाम लेके उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, आ जाओ मैदान में। किसको बुला रहे हो मैदान में? हाँ, अरे तुम लोग को है क्या दम मैदान में आने का? पूरा साल भर में पूरी बैंड बजा दी, पूरी महाराष्ट्र का पूरा बैंड बजा दिया। गलत वर्ड नहीं वापरूंगी लेकिन बता रही हूँ। साला महाराष्ट्र में कभी आए दिन वो हुआ नहीं। मैं क्या बोलती हूँ, लॉकडाउन के मामले में, कोरोना के मामले में जो षड्यंत्र के लिए कहा जा रहा है हमारे आदित्य और उद्धव भाई के लिए कि इस टाइम पे इतना घोटाला हुआ था, तो उस घोटाले में तो आप लोग भी थे ना, सारे शिवसैनिक। तो उस वक्त आप लोग भी थे। अभी इस वक्त शिवसेना का 2 गुट बना है ना, उस वक्त तो सारे शिवसैनिक एक थे ना। तो घोटाले में तो आप लोग भी आते हो, तभी तो आप लोगों ने जमा कर करके 50 खोखे सब बांटे ना। ये पब्लिक क्यों नहीं देख रही है? ये दिमाग किसी को नहीं आता है, ये दिमाग मैं दूंगी, ये बात याद रखना। अभी तो एक जन मार खाया है। एक बात याद रखना, ये जो हरकत की है ना, मैंने कहा है ना, ये गुरु पूर्णिमा तक आधे लोग तो शमशान पहुंच चुके होंगे। और आधे लोग जो इस तरह से औरतों का सहारा लेके लोगों को टारगेट करते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब तुम चोर हो, तुमने साबित कर दिया है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे तो आप लोगों के पीछे नहीं पड़े, किसी के पीछे इनकम टैक्स का नहीं पड़ा है। एक बार अभी जब केस चालू था तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे पर इनकम टैक्स ही रेड पड़वा रहे थे कि इन्होंने काला, उसके लिए कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। अरे तुम लोग जिसका खाते हो उसी के थाली में हकते हो। हाँ, शर्म आती है क्या? जिसका आज तक तुम लोग ने खाया, जिसके बाप दादाओं की कमाई खाते आ रहे हो, पहचानता कौन है? अगर ये नाम हट गया, ये चिन्ह हट गया, फिर तुमको पहचानता कौन है बताओ? हाँ, ये बात उनके लिए भी कही गई थी, ठीक है ना, उनको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन उनके बाप ने वो नाम देके गए ना। बाप का नाम तो उनके पास है ना, चिन्ह तो उनके बाप ने उनको देके गए ना, आपको थोड़ी देके गए। तो ये बात उनके लिए तो मत कहो। हाँ, ये बात होती है कि अगर उनके बाप ने वो नाम और पद नहीं दिया होता तो उनको कोई नहीं जानता, तो वो बोलते भी नहीं कोई हमको जानो। लेकिन आज तो जानते हैं ना, आज तो राजा वही है, मालिक वही है। किसने हक दिया मालिक को कि कुत्ते को बोलो कि मालिक को काटे? ऐसे कुत्ते वफादार होते हैं क्या? ये बात का जवाब अब पब्लिक देगी। जितनी अय्याशी, जितनी ऐठन दिखानी दिखा लो। और एक बार दूसरों को भी बोलूंगी, जो लोग इन लोगों का साथ दे रहे हैं ना, वो लोग अपनी पार्टी को खुद बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय पे 2024 में जीत तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की होने वाली है, और पूरे इंडिया में। क्योंकि शिवसेना सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में है, बाकी जगहों पे दूसरी राजनीति चलती है। तो पूरे इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। ये लिख के लेना विद्या देगा, नहीं तो गोराई में रहती हूँ, आके नंगा करके मारना मुझे अगर सरकार नहीं आई तो। ये लिख के देती हूँ मैं, घुमाना मुझे पूरे जगहों पे, मुझे डरती नहीं हूँ, लेकिन सच की लड़ाई लड़ रही हूँ। ये बात तो सही है मेरी। मैं किसी का ना नाम लेती हूँ ना कभी किसी को गाली देती हूँ, लेकिन ये जो आप लोग हरकत कर रहे हो ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है।
आपको अपनी लड़ाई अलग से लड़नी चाहिए। लोगों को लड़वा के, मारी मरवा के, आज की तारीख में हर जगह खून खराब हो रहा है, मारी मारा हो रहा है, कार एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सारा चीज़ रॉन्ग है। इस रॉन्ग को रोकने के लिए मेरी काड़ूबाई बैठी है, मांडरची काड़ूबाई बैठी है, मेरे सैलानी बाबा बैठे। इस बात का हिसाब तो मिलेगा ही मिलेगा, ये लिख के लेना, आप बस देख लेना। मैं ये शर्त नहीं रखती हूँ कि अगर आपकी बात सच हुई तो आप लोगों को तो काम है औरतों को नंगा करना, आप लोग तो जरूर आ जाओगे मुझे नंगा करके गोराई में घुमाने। लेकिन अगर आप लोग हार गए ना तो हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस ये चाहिए कि माँ बाप ने थोड़ी तहजीब सिखाई होगी ना, तो थोड़ी तहजीब और थोड़ी समझदारी अपने अंदर लाइए, क्योंकि पब्लिक प्यार से जीता जाता है। ये जो हरकतें हो रही ना और ये जो आप हरकतें कर रहे हो ना, इससे पब्लिक को आप खो रहे हो। कोई पब्लिक आपको वोट नहीं देगा। और ये ना हो कि जब इलेक्शन है और आप घर घर वोट मांगने जाए तो वोट का वादा ले। हर बार कैसा होता था कि वोट मांगने जाता है इंसान आरती उतारते थे। ऐसा नहीं हो कि हर कोई इंसान अपने घर में चप्पल, जूते, झाड़ू, लकड़ी सब लेके बैठेगी। आने दो इनको, और आप लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे। आप लोगों की हिम्मत ही नहीं हो कि किसी वोट मांगने जाए। ये बात नहीं होनी चाहिए। मत करो ऐसी हरकत। हम पब्लिक को परेशान मत करो। कभी नोटबंदी ने मारा, कभी बीमारी ने मारा, कभी ये आपस के झगड़ों ने मारा, कभी ये कर रहे हो। बस लड़वाने वाला काम है, कोई नहीं लड़ेगा। गुरु पूर्णिमा तक जो मैं गुरु दक्षिणा देने वाली हूँ ना, उसके बाद देखिए हमारा देश क्लीन एंड चीट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात खुलेआम बोलती हूँ, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि जितने, अगर वो चोर है तो आप बराबर के चोर हो। अगर उन्होंने चोरी की है तो उस घर का मालिक है, वो मालिक है, तो मालिक के नीचे सारे नौकरों ने बराबर खाया है। ये बात याद रखना। तो बराबर के सब चोर हो। अगर वो उनके साथ कुछ होगा तो आपके साथ भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सरकार अभी 1 साल बनी है, उसके पहले कोरोना 2 साल पहले था। तो 2 साल पहले सारे शिवसैनिक एक थे और सारे शिवसैनिक फंसेंगे, एक फंसेगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। राजा अगर फंसता है ना, पूरा गुट फंसता है। जिस तरह से ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है कि आप लोग बेमतलब उधर बोल रहे, बेमतलब उनको गाली दे रहे हो। जो करना है करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। उनकी ही जीत होगी तो होगी तो होगी, बस ऐसी बात है। दूसरी बात, कल बकरी ईद है। देखिए मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर कोई मुझे दिल से मानता है और कोई चाहता है कि पावर, पैसा, पोजीशन मिले, दुनिया दुश्मन हमारे आगे झुके, दुनिया हमारे सलामी करे, तो सुल्तान जिन लीजिए। मेरी हर वीडियो आप चेक कीजिए, मैं कभी अपनी वीडियो में किसी का भी नाम लेके गाली नहीं देती, क्योंकि मैं सबको अपनी तरफ से इज्जत करती हूँ। सब बराबर हैं, कोई भी गलत नहीं है अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारे आदित्य भाई और उद्धव भाई को हमेशा टारगेट कर रहे थे। क्यों? किस लिए? आप अपनी लड़ाई अपने से लड़ो ना, किस लिए करते हैं ऐसा? और दूसरी बात, हमारे शिवसैनिक ऐसे लोगों को सुन के लेते हैं। क्यों भाई? जाने दो भाई, जिसको जवाब देना आता है और नहीं आता हो, विद्या देवी को तो आता है। विद्या देवी नाम भी नहीं लेगी और गेम भी बजा देगी। ये बात तो मेरा अच्छा है, मैं कर लूँगी अपने तरीके से। ये बात मैं करके रहूँगी, क्योंकि गलत है, गलत है सो गलत है, बस इतना ही बोलूँगी। और दूसरा, कल बकरीद बहुत शान शौकत से मरेगी। सुल्तान जी उसकी जिम्मेदारी लेता है। किसी पे कोई अड़चन नहीं आएगी, कहीं कोई मारी मारा नहीं होगा। जो आप तक अड़चन लाने को सोचेगा उसके घर में ही तबाही मच चुकी होगी। ये सुल्तान जी का आह्वान है। और दूसरा, जिसको भी आगे बढ़ना है सुल्तान जी लीजिए, बाकी का काम संभालना विद्या देवी का काम है। सब कल धूमधाम से बकरीद मनाइए, बाकी किसी से मत डरिए। जो आता है उसे नमस्ते कीजिए। अगर एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल आगे कर दीजिए और एक आध वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दीजिए। बस इतना ही कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। बाकी काम हम लोग कर लेंगे। जय माता दी।